नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज अपने क्लास में जनरल साइंस से जुड़ी हुई एक बहुत छोटी इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, समस्थानिक आइसोटोप्स। आज की क्लास हमारी होगी समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में। देखिए, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो हम लोग उलझ जाते हैं कि समस्थानिक क्या चीज होता है, कि ये किसके समस्थानिक है, इन चीजों को नहीं जान पाते। तो आइसोटोप्स क्या है? तो आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक के बारे में कहा जाता है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, नोट करिएगा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न, परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इस समस्थानिक को हम लोग परिभाषित करते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के रूप में यदि बात करें तो उदाहरण क्या है? जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की चर्चा की जाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हमने आपको हाइड्रोजन पढ़ाया था, तो वहां हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के बारे में बताया था। क्लास नहीं देखे हैं तो हाइड्रोजन को हमारे प्लेलिस्ट से चेक करके आप हाइड्रोजन की क्लास देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां बताई गई हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात की जाती है तो बताया गया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन बताइएगा आप लोग? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला बोला गया था पोट्रियम। और पोट्रियम को क्या बोला गया? 1H1। दूसरा हुआ ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम हुआ था 1H2। और तीसरा क्या था? ट्राइट्रियम। और ट्राइट्रियम क्या था? 1H3। ठीक है, 1H3। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की बात की गई थी। पोट्रियम को सिंपली P से भी रिप्रेजेंट करते हैं या H से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटीरियम को D से बता देते हैं, ड्यूटीरियम को, और ट्राइट्रियम को T से बता देते हैं। पोट्रियम को H से, ड्यूटीरियम को D से, और ट्राइट्रियम को T से। तो देखिएगा, इसमें तत्व एक ही है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक इन सब का 1 है, मीन्स परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु इनका भार जो है मीन्स द्रव्यमान संख्या इन सब की क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? आपके समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। इसमें ड्यूटीरियम ऑक्साइड, हमने हाइड्रोजन पढ़ाते समय बताया था कि जो ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है वो भारी जल होता है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जिसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधों का अंकुरित होना रुक जाना है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ये सब भारी जल के बैड इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऐसे ही यदि हम क्लोरीन के समस्थानिक की बात करें
तो क्लोरीन का समस्थानिक है 17 क्लोरीन 35, ठीक, और क्या है 17 क्लोरीन 37, ठीक है। तीसरा हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन के समस्थानिक की बात करें तो 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ठीक है। ऐसे कुछ समस्थानिक को जानते हैं जिनका परमाणु क्रमांक एक ही तत्व है, सभी परिभाषा में दिया गया एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए कुछ समस्थानिक कुछ के आइसोटोप्स हैं, उन आइसोटोप्स का प्रयोग क्या है इस चीज को जानिएगा। अलग अलग आइसोटोप्स हैं, इन आइसोटोप्स देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम की बात की तो ड्यूटेरियम से क्या बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल के रूप में, ड्यूटेरियम का युग जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाने में होता है, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, भारी जल कहलाता है, जिसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ परमाणु के समस्थानिक है, उन परमाणु के समस्थानिक का प्रयोग जानते हैं कि कहां कहां पर समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होता है या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है हम लोगों के। तो इसके उपयोग की बात आती है, समस्थानिक के उपयोग की बात आती है, तो समस्थानिक का एक उपयोग है जो है कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। कोबाल्ट 2760, तो इसका प्रयोग कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में होता है, ठीक है। कोबाल्ट 2760 का यूज किसमें होता है, कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में होता है। आयोडीन की बात कर लें, आयोडीन 53,131, तो इसका प्रयोग जानते ही है ग्वाइटर डिजीज, ग्वाइटर मींस घेघा रोग, किसमें, घेघा रोग, जिसमें थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड के इंक्रीज, आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्लैंड इंक्रीज करके क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, मींस घेघा रोग हो जाता है। फिर देखिए सोडियम के आइसोटोप्स, सोडियम के आइसोटोप्स 1124 का यूज जो है ये एग्जामिन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, रक्त प्रवाह का परीक्षण करने में किया जाता है, रक्त प्रवाह का परीक्षण करने में किया जाता है, रक्त प्रवाह के परीक्षण में, एग्जामिन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन को एग्जामिन करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात है, यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है, यह यूरेनियम का आइसोटोप्स 92-235 का जो यूज है ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में किया जाता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूरेनियम 92-235 आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक 1H3 मींस पोट्रियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, टाइट्रियम का जो यूज है ये एज ऑफ ग्लेशियर, एज ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर की एज डिटरमाइन करने में किया जाता है, एज ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की एज डिटरमाइन में किया जाता है। फिर देखिए कार्बन 6 कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप्स, इस कार्बन आइसोटोप्स का यूज जो है रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है, किसमें किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग में 6 कार्बन 14 का यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ ये हमारे लोगों के कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि आइसोटोप्स का उपयोग किस पर्पज के लिए किसमें किया जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित अगली आगामी परीक्षाओं में मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कोबाल्ट
का आइसोटोप्स कैंसर में, आयोडीन का आइसोटोप्स ग्वाइटर डिजीज में, सोडियम आइसोटोप्स एग्जामिन द ब्लड सर्कुलेशन में, यूरेनियम आइसोटोप्स न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, हाइड्रोजन मतलब पोट्रियम 1s3 का इजाफ ग्लेशियर में, ठीक है, डिटरमाइन करने में, और K6 कार्बन 14 का रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब मृत जीवों के जो अवशेष मिलते हैं उस मृत जीवों के अवशेष में कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए हम ये पता करते हैं कि यह अवशेष कितने साल पुराना है, तो उसी को बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे हम पुरानी चीजों के मीन्स अवशेषों के एज का पता करते हैं। देखिए यही हाइड्रोजन के दूसरा जो आइसोटोप्स था 1H2, तो 1H2 का प्रयोग जो है वो भारी जल के रूप में किया जाता था, ड्यूटीरियम ऑक्साइड में किया जाता था। तो ये टॉपिक था आपका क्या, समस्थानिक। फिर अगले क्लास में ऐसी छोटी टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निश्चित ही आपके लिए क्लास उपयोगी होगी। धन्यवाद।